कृष्ण की वाणी। बच्चे, क्यों इतनी गहरी सोच में जा रहे हो मेरे बच्चे? कल की कल देखेंगे ना, भविष्य की भविष्य में देखेंगे ना। अभी से क्यों सोचना? अभी से भविष्य के बारे में इतना क्यों गहराई से सोचना कि कल को क्या होगा? और कल की सोचकर अपना आज खराब करना, ये कहाँ की समझदारी है? मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बार जवाब दो कि कल का सोचकर, कल का भविष्य का सोचकर कि कल को कौन तुम्हारे साथ रहेगा और नहीं रहेगा, तो तुम आज अपना वर्तमान कैसे खराब कर सकते हो? कम से कम जो आज है, जो आज वर्तमान में है, उसे तो जी लो। जो तुम्हारे साथ है उससे तो अपना प्यार बांट लो ना, उससे तो अपनी चीज़ें बांट लो ना, अपना सुख दुख दर्द सब बांट लो ना। क्यों कल की सोचते हो कि कल वो तुम्हारे साथ रहेगा नहीं रहेगा? क्यों अपना आज को खराब कर रहे हो अपने भविष्य को लेकर? क्या पता वो तुमसे कभी दूर जा ही ना। क्या पता कि मैं उसे तुम्हारी ज़िंदगी से कभी दूर जाने ही ना दूँ। फिर तो तुमने क्या सोच रखा है मेरे बच्चे? तुम ना सिर्फ अपनी चीज़ों पर ध्यान दो, अपने कामों पर ध्यान दो, और जो चल रहा है ना उसे चलने दो। ना खुद इतनी गहरी सोच में जाओ और ना मुझसे कोई सवाल जवाब करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें भविष्य के बारे में अभी से नहीं बता सकता। क्योंकि भविष्य में किसी को नहीं बता सकता मेरे बच्चे, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों से बांधे हूँ। भविष्य अगर तुम्हें अभी से बता दिया ना, तो तुम क्या जियोगे फिर तो ज़िंदगी का जो तुम्हारा महत्व है, चीज़ें हैं, वो सब खत्म ही हो जाएगा ना। जो जीने की चाह है, जब सब कुछ पहले से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये सब होना है, तो जो मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ आगे चलकर, वो कैसे देख पाऊँगा? बोलो। अगर तुम्हें सब कुछ अभी बता दूंगा, तो वो चेहरे पर तुम्हारी खुशी कैसे देख पाऊँगा? हाँ, तो फिर तो चीज़ों को सोचना बंद कर दो, आज में जीना शुरू कर दो, जो भी है, ठीक है? और सुनो, पहले तुम्हें अखबार पढ़ने की बहुत आदत थी, लेकिन काफ़ी दिनों से तुम अखबार नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि अखबार ना तुम्हारे पास पहुंच नहीं रहा किसी कारण। तो चिंता मत करना, वो सारा इंतज़ाम हो जाएगा। अखबार तुम्हारे पास रोज़ पहुंचेगा, और रोज़ की तरह तुम पूरा समाचार पढ़ना। तुम्हें दीन दुनिया के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत रुचि है ना, तुम जानना चाहते हो ना कि क्या दुनिया में हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात भी है मेरे बच्चे, तुम्हें जानकारी लेनी चाहिए। एक इंसान होने के नाते तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास चल क्या रहा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, ध्यान से सुनना, अनावश्यक चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। उन सब में पढ़कर ना अपना समय, पहली बात, व्यर्थ बिल्कुल भी मत करो। तुम जो इधर उधर लग कर बातें कर कर अपना समय व्यर्थ कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे। इस वक्त तुम कीमत नहीं समझ रहे। जो ये वक्त है ना, ये टिक 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 जो वक्त गुजर रहा है ना, इसकी कीमत को तुम समझ नहीं रहे। जो ये वक्त तुम्हारे हाथों से निकल रहा है ना, इसे समझो। क्योंकि तुमने अब तक की जो ज़िंदगी बिता दी ना, वो तुमने दूसरों के कहने पर, दूसरों के दबाव में आकर अपनी ज़िंदगी को जिया तुमने। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी हो, अपने हक से अपनी ज़िंदगी को जियो। तो जब मैं तुम्हें रास्ते दिखा रहा हूँ, जब मैं तुम्हें हाथ दे रहा हूँ, सहायता दे रहा हूँ, 1000 लोग तुम्हारे हाथ पकड़ने के लिए तैयार कर दिए हैं मैंने, तो फिर क्यों डर रहे हो आगे बढ़ने से? क्यों अपने समय को व्यर्थ कर रहे हो? बिल्कुल भी मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करो। और सुनो, सबका बोझ अपने सर पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम हर किसी का बोझ खुद पर ले लेते हो, सबकी जिम्मेदारियां खुद पर ले लेते हो। अच्छी बात है, जिम्मेदारियां लो, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी दूसरों को भी दो ना मेरे बच्चे। सबकी जिम्मेदारियां सबको निभाने दो। सबको भी समझ आना चाहिए ना कि तुम किस तरीके से सब चीज़ें करते हो। तो बातों को समझो। और सुनो, तुम्हारा स्थानांतरण हो गया है, इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बल्कि मैंने अगर तुम्हारा स्थानांतरण किया है तो कुछ सोच समझ कर किया है ना मेरे बच्चे। तुम्हारा ओहदा बढ़ा दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तुम्हें इतना कुछ दिलवा दिया, तुम्हें और क्या चाहिए? देखो, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कुछ लोग आएंगे, जुड़ेंगे, फिर छूट जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। इस ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे, जुड़ेंगे, फिर चले जाएंगे। वो कुछ वक्त के लिए तुम्हारे पास आते हैं, कुछ अनुभव दे के जाते हैं, कुछ सिखा कर जाते हैं। कोई तुम्हें प्यार देकर जाता है, कोई तुमसे बहुत प्यार करता है, जो अच्छी यादों में भी रह जाता है। तो किसी को पकड़ कर ऐसे रोना नहीं है मेरे बच्चे, चाहे वो तुम्हें सीख देकर जाए, या तुम्हें आंसू देकर जाए, या फिर तुम्हें प्यार देकर जाए। किसी के लिए रोना नहीं। उसके लिए हमेशा हमेशा जो प्यार करता है ना, उसके लिए समर्पित रहो हमेशा। जब भी उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़े ना, तो तुम उसकी मदद करने पहुंच जाओ। लेकिन जो सबक सिखा के गया है ना, उस सबक को ज़िंदगी भर याद रखो कि उसने तुम्हें क्या सबक सिखाया। उसे कभी भूलो मत।
ज़िंदगी में कभी मत भूलो, बल्कि उसे सीख कर ना आगे बढ़ो और उसको दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और तुम्हें कुछ लोगों को दिखाना भी है। जो लोग तुम पर शक करते हैं ना, तुम्हारे काम पर शक करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, बहुत लोग हैं तुम पर उंगलियां उठाने वाले। तो तुम्हें अभी उन लोगों को दिखाना होगा कि तुम क्या ही कर सकते हो। अपने समय को बिल्कुल व्यर्थ ना करते हुए अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना व्यस्त करो, इतनी चीज़ों पर खड़े हो जाओ ना कि कोई भी इंसान तुम पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचे कि तुमसे कहा जाए कि ना कहा जाए। ऐसा बनो अपने आप के लिए। और सुनो, सब में प्यार बांटो, सबको सम्मान दो, सबसे प्यार करो, क्योंकि जिसको तुम प्यार दोगे ना, जिसको तुम मान सम्मान दोगे ना, तो वो भी तुम्हें मान सम्मान देगा, वो भी तुमसे प्यार करेगा। तुम किसी के ओहदे को देख कर ना मेरे बच्चे किसी को मान सम्मान देते हो ना, वो बहुत गलत है मेरे बच्चे। चाहे कोई छोटा इंसान हो या बड़ा इंसान हो, सम्मान सबको देना चाहिए मेरे बच्चे। ध्यान रखा करो कि कौन किस वक्त तुम्हारे काम आ जाए ना, तुम्हें नहीं पता। जहाँ पर मेरे बच्चे सुई की ज़रूरत होती है ना, सुई से हम कपड़े सिलते हैं ना, वहाँ पर तलवार की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे बच्चे। जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई ही तो करेगी ना। इसी तरीके से इंसानों में भी है मेरे बच्चे। अगर कोई अमीर या गरीब है ना, कोई बहुत बड़े ओहदे पर है और कोई बहुत नीचे है ना, कभी कभी तुम्हारे काम ऐसे होते हैं जो नीचे वाला इंसान ही तुम्हारे काम को कर सकता है, वो बड़ा इंसान नहीं कर सकता। तो चीज़ों को समझो, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में ऊंच नीच, पैसा, ये कोई मायने नहीं रखता, इंसान मायने रखता है, इंसान के गुण मायने रखते हैं। और एक चीज़ और मेरे बच्चे, किसी को चेहरे को देख कर ना कभी भी आकर्षित मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि शुरुआती दौर में तुम किसी के चेहरे को लेकर आकर्षित हो सकते हो, लेकिन बाद में काम तो उसकी आदतें और उसका व्यवहार ही आएगा ना मेरे बच्चे। शुरुआती दौर में चेहरे पर तुम अगर आकर्षित हो भी गए, तो अगर उसका व्यवहार, अगर उसकी आदतें अच्छी नहीं हुई, तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। क्योंकि ये तो चमड़ी है ना मेरे बच्चे, आज है, कल को फिर आयु बढ़ गई तो बुढ़ापा आने में देरी नहीं लगती मेरे बच्चे। तो चीज़ों को समझा करो, चीज़ों को चुनो तो सोच समझ कर चुनो। और सुनो, जिसके लिए तुम जो भी कर रहे हो ना मेरे बच्चे, वो देख समझ कर करो कि तुम जिसे दे रहे हो ना, हद से ज़्यादा दे रहे हो, वो चाहे तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, कैसा भी कर रहे हो, क्या वो उसे बर्दाश्त कर सकता है क्या मेरे बच्चे। अगर किसी इंसान ने ज़िंदगी में कभी कुछ देखा नहीं, कुछ नहीं देखा, और उसे जाकर तुम बहुत सारे डब्बे दे दो, तो क्या वो उस स्थिति को बर्दाश्त कर पाएगा। वो झुंझला जाएगा, परेशान हो जाएगा, एक पल में हो सकता है खुश भी हो जाए, उसे ऐसा लगे कि उसने अपने मकसद को ही पा लिया हो, लेकिन वो अपने काम में बहुत आलसी हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। तो किसी भी इंसान को एकदम से कुछ मत दो कि जो उसकी कल्पना के बहुत बाहर हो मेरे बच्चे, जो उसने कभी कल्पना भी ना की हो, और तुमने जाकर एकदम से सारा सब कुछ उसे दे दिया, तो क्या वो काम करेगा, क्या वो मेहनत करेगा मेरे बच्चे, नहीं कर पाएगा। वो एक ही पल में हर एक चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ऐसे इंसानों को ना धीरे धीरे करके दिया जाता है मेरे बच्चे, एकदम से नहीं, क्योंकि चीज़ों को समझाना पड़ता है, चीज़ों को काबू में लाना पड़ता है मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है, तुम सबको सेवा पहुंचाना चाहते हो। कभी कभी तो तुम उन लोगों को सेवा पहुंचा देते हो जिन्हें तुम सेवा पहुंचाना चाहते नहीं हो, और जिन्हें पहुंचाना चाहते हो ना, तुम वहां तक उन तक पहुंच नहीं पाते। तो ये सब भी मेरा ही किया धरा है मेरे बच्चे। मैं जिसे चाहता हूँ ना सेवा पहुंचाना, मैं उसे ही तुम्हारे हाथों से सेवा पहुंचाता हूँ मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि कहाँ पर क्या दिलवाना है, कहाँ क्या पहुँचवाना है, वो भी मेरा ही आशीर्वाद है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि किसको कितना पहुँचाना है, तभी मैं उतना ही पहुँचवाता हूँ तुम्हारे हाथों से। तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है ना, उसे एक बार बाहर निकाल दो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम भरे पड़े हो अंदर से, उसे एक बार बाहर निकाल दो। एक बार रो लो मेरे आगे आकर, एक बार गुस्सा सारा निकाल दो, और फिर उसके बाद से ना कभी भी गुस्सा नहीं आएगा तुम्हें। जो तुम्हारी ये चिड़चिड़ाहट है ना, ये ख़त्म हो जाएगी मेरे बच्चे। बस एक बार मेरे आगे आ कर ना, एक बार बस अपना सारा गुस्सा निकाल दो, सब कुछ निकाल दो। मैं चाहता हूँ ऐसा। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।